एक आदमी जो क्लेम करता है कि उसने दुनिया के 500 सबसे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया और उनका सीक्रेट फार्मूला डिकोड किया, लेकिन या तो वो एक विजनरी जीनियस था या फिर मॉडर्न सेल्फ हेल्प हिस्ट्री का सबसे बड़ा इल्यूजन। आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल के बारे में, वो आदमी जिसने लिखी दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल सक्सेस बुक्स, उनमें से एक थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन सवाल ये है, क्या हिल ने सच में बिलियनियर्स के सीक्रेट्स डिस्कवर किए थे, या उन्होंने बस बिलीफ का एक साइकोलॉजिकल ट्रैप क्रिएट किया जिसमें आज भी करोड़ लोग फंसे हुए हैं। वीडियो के एंड तक रुकना, क्योंकि जो सच आप सुनने वाले हो वो आपकी सक्सेस को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। स्टोरी शुरू होती है एक गरीब लड़के से, वर्जीनिया, एक स्मॉल टाउन बॉय जिसके पास पैसा नहीं था पर एम्बिशन डेंजरस लेवल का था। हिल ने क्लेम किया कि उनकी लाइफ तब चेंज हुई जब उनकी मुलाकात हुई स्टील टाइकॉन एंड्रयू कार्नेज से। कार्नेज ने एलिजिडली उनको चैलेंज दिया, सक्सेस के प्रिंसिपल डिस्कवर करो, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से। और हिल के अकॉर्डिंग उन्होंने इंटरव्यू किया थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे सक्सेसफुल लोगों का, 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोग। 1937 में पब्लिश हुई थिंक एंड ग्रो रिच ये बुक ब्लास्ट हो गई। इसमें हिल ने बोला, थॉट्स बिकम थिंग्स, डिज़ायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। जो माइंड कंसीव कर सकता है वो अचीव भी कर सकता है। ये लाइन्स एडिक्टिव है क्योंकि ये आपको पावर फील करवाती है, कंट्रोल फील करवाती है, और साइकोलॉजिकली इंसान को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? कंट्रोल। हिल ने एक चीज़ मास्टर की थी, ह्यूमन साइकोलॉजी। उन्होंने लोगों को एक होप दिया, एक इल्यूजन या रियलिटी, वो बात की बात है। और जब आप बिलीव करते हो कि सिर्फ सोच बदलने से ज़िंदगी बदल सकती है, तो आप उस बिलीफ के स्लेव बन जाते हो। ये एम्पावरिंग भी हो सकता है और डेंजरस भी। कई हिस्टोरियंस कहते हैं कार्नेज के साथ मीटिंग का सॉलिड प्रूफ नहीं है, 500 इंटरव्यूज का डॉक्यूमेंटेशन वीक है। हिल खुद अपनी लाइफ में मल्टीपल फाइनेंशियल फेलियर्स फेस कर रहे थे। ये सवाल यहाँ खड़ा होता है, अगर उन्होंने सक्सेस का एग्जैक्ट फार्मूला क्रैक कर लिया था तो वो खुद बार बार ब्रोक क्यों हुए? ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन इस वीडियो का कोर है। क्या हिल ने सच में बिलियनियर्स का सीक्रेट डिकोड किया था, या उन्होंने बस एक पावरफुल नैरेटिव बिल्ड किया जो लोग बिलीव करना चाहते थे? चलो एक सेकंड के लिए अज्यूम करते हैं, इवन इफ इंटरव्यूज हुए थे, इवन इफ कुछ स्टोरीज पॉलिश थे, तो भी एक चीज़ अनडिनाएबल है, उनकी बुक ने मिलियंस लोगों को एक्शन लेने पर फोर्स किया। उन्होंने एक साइकोलॉजिकल स्विच एक्टिवेट किया, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, बर्निंग डिजायर, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। ये सब कॉन्सेप्ट पावरफुल हैं, और सच ये है, चाहे इंटरव्यूज रियल थे या नहीं, प्रिंसिपल काम करते हैं। हिल ने शायद बिलियनियर्स का सीक्रेट कॉपी नहीं किया, शायद उन्होंने एक बड़ा सीक्रेट डिस्कवर किया। लोग फैक्ट से नहीं, बिलीफ से ऑपरेट करते हैं, और जो बिलीफ कंट्रोल करता है वो फ्यूचर कंट्रोल करता है। अब मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछूंगा, क्या आप किसी और के बिलीफ सिस्टम पर अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हो? क्या आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो कोट्स जैसे कि वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव? लेकिन अगर बिलीफ एक्शन के बिना हो तो वो सिर्फ एक सेल्फ हिप्नोसिस है। हिल ने शायद दुनिया को इंस्पायर किया, या शायद दुनिया को एक इल्यूजन में भेजा, पर असली डेंजर ये नहीं है। असली डेंजर ये है कि आप बिलीफ को रियलिटी समझ लो और एक्शन को इग्नोर कर दो। जीनियस और इल्यूजन सच क्या है? शायद दोनों। नेपोलियन हिल एक मास्टर स्टोरी टेलर थे। उन्होंने एम्बिशन को रिलीजन बना दिया, उन्होंने पॉवर्टी को माइंडसेट प्रॉब्लम डिक्लेयर किया, उन्होंने सक्सेस को साइकोलॉजिकल गेम बना दिया, और आज 100 साल बाद भी उनकी बुक्स मिलियन लोगों के शेल्फ पर है। इल्यूजन इतना पावरफुल नहीं होता जब तक उसमें थोड़ा सा ट्रुथ ना हो। तो शायद हिल ने बिलियनियर्स का सीक्रेट कॉपी नहीं किया, शायद उन्होंने एक डेंजरस चीज़ डिस्कवर की, ह्यूमन माइंड को कैसे इग्नाइट करना है। और जब माइंड इग्नाइट होता है तो रियलिटी चेंज भी हो सकती है। तो आप डिसाइड करो, नेपोलियन हिल विजनरी जीनियस या सक्सेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इल्यूजन आर्किटेक्ट? सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट शायद किसी बुक में नहीं है, वो आपके डिसिप्लिन में है। और अगर आप बिलीफ और एक्शन दोनों को कंबाइन कर लेते हो, तब कोई इल्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती।